हेलो स्टूडेंट, आज अपने अवर एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो हमने एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी बार सुना होगा, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में और अपने आसपास के लोगों से भी इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। और अपने से बड़े लोगों से भी इसके बारे में सुना है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं कि हमको हेल्थी एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। हेल्थी एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? हेल्थी एनवायरनमेंट उसको बोलेंगे कि जो हमको अफेक्ट ना करें, ठीक है। या तो हम दूसरे शब्दों में बोलें तो उसको इस तरह से भी बोला जा सकता है कि जहाँ पर एयर और वाटर और आसपास की अगर जगह क्लीन देखने को मिले तो उसको भी हम बोल सकते हैं हेल्थी एनवायरनमेंट, ठीक है। और बहुत सारे ग्लोबल समिट भी इसी से रिलेटेड किए जाते हैं, जहाँ पर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लीडर्स जाकर के एनवायरनमेंट रिलेटेड इशू पर क्या करते हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कस करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। क्लियर? तो बेटा ये तो हो गई एनवायरनमेंट की बात, क्लियर, जिसमें हमने इसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में देख लिया, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है अपना इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम किसको कहा जाता है? तो चलो जरा इसकी डेफिनेशन अपने देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो इसका डेफिनेशन होगा अ बायोलॉजिकल, ध्यान रखना है, अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ, अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ, ध्यान रखना है, अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ interacting organism and physical environment that is called ecosystem, ठीक है। इकोसिस्टम किसको बोला जाता है? अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको? इकोसिस्टम, ठीक है। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इसके अंदर सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट और एनिमल तो है ही, साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस भी होंगे, ठीक है। अगर हम सभी ऑर्गेनिज्म की ही बात करें तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो सभी फिजिकल एक्टिविटी भी इसी इकोसिस्टम में रह करके करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, ओके। अगर हम इकोसिस्टम की ही बात करें तो इसके अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहली बात बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम इसी में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बेटा बायोटिक कंपोनेंट किसको बोला जाता है? ध्यान रखना है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या लिखा? बायोटिक कंपोनेंट किसको बोलेंगे? जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने को देखने को मिलते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें, ध्यान रखो, एबायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा टेम्परेचर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया एंड एक्सेट्रा। टेम्परेचर, सॉइल जैसी चीज़ें अपने को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, किसमें? एबायोटिक में। और बायोटिक में क्या देखने को मिलेगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये तो हो गई बायोटिक और एबायोटिक की बातें, ठीक है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, ठीक है, तो बेटा अपने को गार्डन देखने को मिलता है, ठीक है, हमारे आसपास कहीं भी देखने को होगा। अगर हम गार्डन की ही बात करें तो गार्डन के अंदर हम प्लांट देखते हैं, प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर काफ़ी ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव करते हैं, जैसे कि फ्रॉग, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो वहाँ पर ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? वो तो उनका हो गया ना इकोसिस्टम। क्या गार्डन क्या हो गया? एक इकोसिस्टम हुआ कि नहीं? ठीक है, तो वो हो गया ऑर्गेनिज्म का एक इकोसिस्टम। लेकिन ये क्या है? गार्डन तो है मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। गार्डन क्या है? एक मैन मेड इकोसिस्टम,
ठीक है। अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर हमको देखने को मिलता है एक तो लेक, ठीक है, फॉरेस्ट एंड रिवर्स। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम है। ध्यान रखना है, ये है हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम। ओके। और मैन मेड की बात करें तो बेटा अपने को क्या देखने को मिलता है, गार्डन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इसको एक और एग्जांपल लें तो देखो आप लोगों ने घर में देखा होगा एक्वेरियम, ठीक है। अगर अपने एक्वेरियम की बात करें तो उसमें अपने क्या करते हैं, फिश रहती है, फिश के लिए पानी रखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं उसका जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें। साथ ही साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं, डेली फूड भी देते हैं, ठीक है कि नहीं। और टाइम टू टाइम उसको क्या करते हैं, क्लीन भी करते रहते हैं, ठीक है, जिस वजह से वो खराब ना हो जाए, वो डेड भी नहीं ना हो जाए। तो बेटा यही काम तो अपने को दूसरे पॉन्ड, लेक और रिवर में भी तो करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, जिससे कि वो भी क्लीन रहे, वो कभी खराब ही ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ों का अपने को ध्यान देना है अगर हमको एनवायरनमेंट का क्लीन रखना है तो। ओके। तो बेटा ये तो हो गई एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। अगर हम थोड़ा और डिस्कस करें तो बेटा यहाँ पर अपने को कुछ और भी देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर अपने बात करें तो हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में सुना होगा, प्रोड्यूसर्स के बारे में सुना होगा, कंज्यूमर्स के बारे में सुना होगा, और लास्ट बात करें सो डिकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में हमने सुना होगा। क्लियर। तो चलो पहले आप इसको एक नोट कर लो और फिर हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके। ओके। देखो मैं जब भी आपको नोट करने को बोलूँ ना तो एक बात का ध्यान रखना कि नोट करने का मतलब क्या हुआ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इतना समय होता नहीं अपने पास, ठीक है, कि आप उसको आराम से नोट कर सको। तो स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको जो इसकी मोटी मोटी बातें हैं ना वो इजीली पता चल जाएंगी, ठीक है। तो चलो अपने आगे डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स की। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेटा प्रोड्यूसर्स किसको बोलोगे, प्रोड्यूसर्स हम प्लांट को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज, कुछ प्लांट और सम बैक्टीरियाज अपने को देखने को मिलते हैं प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बेटा प्लांट्स और जो कुछ बैक्टीरियाज है ना, ये भी फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। अगर अपने यहाँ पर प्लांट की बात करें सो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्लोरोफिल, इसमें क्या होंगे, ग्रीन पिगमेंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से अपने को लीफ वगैरह क्या देखने को मिलते हैं, ग्रीन देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो बेटा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्लांट होते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो भी प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। चलो प्रोड्यूसर्स का फंडा तो हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं बेटा कंज्यूमर्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो प्रोड्यूसर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बीइंग आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। अगर हम इसमें दूसरे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेटा होंगे हर्बीवोरस, ठीक है, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। और लास्ट की बात करें तो बेटा होते हैं पैरासाइट, ठीक है। हर्बीवरस की बात करें, कार्निवरस की बात करें और ओमनीवरस की बात करें। हर्बीवरस तो ये किस पे डिपेंड रहते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स हो गए, लीफ हो गए, ग्रास हो गई, तो ये उस पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अगर अपने कार्निवरस की बात करें तो बेटा ये तो फ्लैश पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ओके। ओमनीवरस की बात करें तो ये दोनों टाइप का फूड ले सकते हैं, ठीक है। पैरासाइट की बात करें तो बेटा ये होते हैं होस्ट,
क्या होते हैं? होस्ट, जो कि दूसरों पर रह करके अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और सामने कुछ देते भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई पैरासाइट की बात। और हर्बीवरस, कार्निवरस और ओमनीवरस के बारे में भी बेटा अपने ने यहाँ पर कर दिया डिस्कस। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रोड्यूसर्स और ये हो गए कंज्यूमर्स। अब लास्ट क्या बच गया? ध्यान रखो, लास्ट बच गया डिकम्पोजर्स। ठीक है, अगर अपने डिकम्पोजर्स की बात करें तो देखो प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं ना, अगर डेड हो गए तभी क्या होता है कि ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, डिकम्पोजर्स पहली बात तो हुए कौन? ध्यान रखो, बैक्टीरिया एंड फंगी। क्या? बैक्टीरिया एंड फंगी को अपने क्या बोलते हैं? ध्यान रखो, डिकम्पोजर्स। तो कोई भी डेड एनिमल और प्लांट हो ना, तो ये उसको क्या करते हैं? धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, फाइनली क्या होता है? वो सॉइल में चला जाता है और वापस से किसी ना किसी फॉर्म में प्लांट को वापस से मिल जाता है। ठीक है, और अगर अपने इसमें कुछ और थोड़ा डिस्कस करें ना, तो ध्यान रखो डिकम्पोजर्स की प्रोसेस में यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। क्लियर? तो बेटा इस तरह से ये तो बात हो गई डिकम्पोजर्स की। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रोड्यूसर्स भी देख लिया, कंज्यूमर्स भी देख लिए और डिकम्पोजर्स भी देख लिए। ठीक है, और ये भी देख लिया कि बेटा ये लोग काम कैसे करते हैं। ओके, तो इस तरह से आज के लेक्चर में अपने ने एक तो सबसे पहले इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया और ये भी जान लिया कि बेटा इकोसिस्टम किसको बोलते हैं और उसकी डेफिनेशन भी देख ली। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में भी जान लिया। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो तो हो गया कंप्लीट। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ।